दोस्तों, आज हम लेसन 2 अर्ध ऐतिहासिक काल प्रो हिस्टोरिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सामाजिक रूप से रहने वालों व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिनमें से 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांचुगिन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की सीमाएं। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इनकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया। दूसरा, इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। तीसरा, इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवर नदी के तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिलता है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुख्ता गैंडोर में थी, जो दसंग नदी के तट पर थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, उत्तरी स्थल था मांडा, जो था चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी स्थल था दायमाबाद, जो प्रवर नदी के तट पर था। पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, जो था हिंडन नदी के तट पर। पश्चिमी स्थल था सुख्ता गैंडोर, जो दसंग नदी के तट पर था। इसकी ट्रिक भी दी गई है इसमें, जो आप देख सकते हैं। हड़प्पा 1921। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं, जैसे कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नानगार, मृत देवी की मूर्तियाँ। लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। नोट: चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग
हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। मोहनजोदाड़ो 1922, इसकी खुदाई सन 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के ललकाराना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पहला है स्नानगार, दूसरा है अन्नानगार जो सबसे बड़ा है, तीसरा है पुरोहित आवास, चौथा सूती वस्त्र, पांचवा सबसे चौड़ी सड़क, छठा सभागार, सातवां पशुपति शिव, आठवां कांसे की नर्तकी, नौवां तांबे का ढेर, 10वां घर में कुआं। नोट: मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। नोट: मोहनजोदाड़ो का विशाल अन्नानगार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। रिमार्क: स्वास्तिक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदाड़ो से मिलता है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ था। सुक्ता-गैंडोर 1927, इसकी खुदाई आरोन स्टाइन ने किया। सबसे पश्चिमी स्थल है, जो जतक नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। चाहुंदलो 1931, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: सौंदर्य सामग्री, मानक का गुड़िया, सुई धागा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह, छठा अलंकृत ईंट। नोट: दड़ो या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए, जैसे चाहुंदलो बालाकोट में था, मोहनजोदाड़ो डावरकोट में था, जोदड़ो कोट दीजी में था। रोपण 1953, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। यह पाकिस्तान की सतलज नदी के तट के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यह मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर कुत्ता के भी साक्ष्य मिलता है। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरजहोम में मिलता था। बनवाली 1973, इसकी खुदाई 1973 में रविंद्र सिंह ने किया। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यह नाली ना मिलकर घरों में ही स्रोता व्यवस्था मिलता है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं, अर्थात सड़क नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। कुणाल, यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कालीबंगन, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कूड़ मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है।
इसकी खोज आलमनंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगन के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वहाँ पे एक ही खेत में चना और सरसों उपजाने के विवरण मिलते हैं। इसकी खुदाई बी के थापड़ तथा वी लाल ने की। धौलावीरा, यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम J.P. जोशी 1967 ने किया था एवं पुनः इसकी खुदाई रविंद्र कुमार बिष्ट द्वारा 1991 में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था, जो हरियाणा में है। सुक्ता गैडोर, यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली हैं। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिले हैं। लोथल, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मोहर मिली हैं, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से छोटी दिशा मापक यंत्र मिला है। यहाँ से औद्योगिक शहर था। इसी शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल समाधान जोड़ों में लाश मिला है, जो सती प्रथा का साक्ष्य है। रंगपुर, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी, जिसमें हवा द्वारा सड़क साफ हो जाती थी। नगर नियोजन तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। इसकी नालियाँ ढकी हुई थीं तथा सड़क सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से होता था। इसकी भाषा भाव चित्रात्मक थी। इसकी समाज मात्र सत्तात्मक थी। इनकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण से सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के चित्र देखने को मिलते हैं। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सैलखड़ी का प्रयोग रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इनके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यह माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलोग्राम का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास का प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालक भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता शिव। इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल था। इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषण बसला वैल। इनका पसंदीदा पक्षी बदक। इनका आदरणीय नदी सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा,
व्यापारी एवं शिल्पकार। चौथा, श्रमिक। वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? सोना अफगानिस्तान से मंगाते थे, ईरान, कर्नाटक। चांदी अफगानिस्तान, ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। टिन ईरान, अफगानिस्तान। गोमदे सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसोपोटामिया। सीसा ईरान। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन में आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ परिणाम मिला है, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। विद्वान और पतन के कारण। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर। भाई एवं आर्यों का आक्रमण। जॉन मार्शल, अनरेस्ट एवं एस.आर. राव, बाढ़। आर.एल. स्टाइन, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन। एम.आर. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन, जलप्लवन। जॉन मार्शल, प्रशासनिक तिथलता। के.यू.आर. कैंडी, प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल। हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान में उत्खनन दयाराम साहनी ने एवं माधव स्वरूप बस्ता। 1921 में किस नदी पर है? ये हड़प्पा है जो वो रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो, लड़काना जिला, सिंधु प्रांत, पाकिस्तान। राखालदास बनर्जी, 1922 में सिंधु नदी पर। कालीबंगन, हनुमानगढ़ी जिला, राजस्थान में है। बी लाल और के थापर, 1961 से 69, घग्गर नदी के तट पर है, सरस्वती भी कहते हैं। धौलावीरा, कच्छ जिला में है, गुजरात में। रविंद्र सिंह बिपट, 1990 91 में ईसमी और लूनी नदी के तट पर है। चाहुंदड़ो, सिंधु प्रांत, पाकिस्तान में। गोपाल मजूमदार ने खोज की है, 1921 में इसका उत्खनन हुआ है और सिंधु नदी के तट पर। लोथल, अहमदाबाद जिला, गुजरात में। रंगनाथ राव, 1955, भोगबा। कोटदीजी, सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थल, पाकिस्तान। फजल अहमद खान, 1955 से 57 में सिंधु नदी के तट पर है। बनमाली, हिसार, हरियाणा में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974, सरस्वती। रोपण जिला, पंजाब में है। जगदत्त शर्मा, 1953 से 56 तक, सतलज नदी के तट पर। रंगपुर, काठियावाड़ जिला, गुजरात, अहमदाबाद। रंगनाथ राव, 1953 से 1954, भोगबा। आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, भारत। जगदत्त शर्मा, 1958, हिंडन नदी। सुक्ता गैंडोर, मरकाना में, समुद्र तट के किनारे। ऑरल स्टाइन, 1927, दशक नदी के किनारे। सुक्ता कोह, मरकाना के समुद्र के तट पर। जॉर्ज डेहल्स, 1962, शादीकौर। मेसोपोटामिया की सभ्यता, 10,000 ईसा पूर्व। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी, दजला फरात नदी के मध्य में हुआ है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इन समय के मंदिरों को जिगुदात कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में थी। सेमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, कैल्डिया की सभ्यता।
झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विकास कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे बड़ी पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व, यह मिस्र के रेगिस्तान में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता की विकास फ़िरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता 600 ईसा पूर्व, इसे इटली में विकास किया गया था। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र हैं। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं अगस्त थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उनके मंत्रिमंडल के द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। फारस की सभ्यता 500 ईसा पूर्व, यह वर्तमान में ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनार्डस के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीस कर रहा था। जर्कसीस ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता, यह चीन की 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तृत था। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।